पापा बोले, पूजा बेटा लड़का कैसा लगा? पूजा बोली, अच्छा है पापा। पापा बोले, फ़ोन पर बात हुई क्या? पूजा बोली, हाँ पापा, जिस दिन मुझे देखकर गए थे उस दिन से लेकर अब तक 5-6 बार बात हो गई है। पापा बोले, उस पर फार्मूला नंबर 1 ट्राई करो। पूजा बोली, रहने दो ना पापा, आपके इन फार्मूलों की वजह से 10 लड़कों से रिश्ता होते होते रह गया। पापा सीरियस होकर बोले, बेटा वह तुम्हारे काबिल ही नहीं थे। पूजा बोली, पापा वह सब मेरी तरह सरकारी जॉब वाले लड़के थे, अब थोड़ी कमी तो सब में होती है ना। पापा बोले, शरीर में कमी हो परेशानी नहीं देती, पैसों की कमी हो वह भी हमेशा नहीं रहती, मगर स्वभाव अगर अच्छा नहीं है तो समझ लो वह इंसान सुख के दिनों में भी चैन से नहीं जीने देता। तुम इस लड़के पर फार्मूला नंबर 1 अपनाओ, अगर झेल गया तो दूसरा ट्राई करेंगे और अपने पापा पर भरोसा रखो, मैं जो तुम्हारे लिए देखूंगा वह बेस्ट ही होगा। फिर पूजा ने फार्मूला नंबर 1 ट्राई किया। जब लड़के का फ़ोन आया तो पूजा ने जानबूझकर फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद लड़के ने दोबारा फ़ोन नहीं किया। 1 घंटे बाद पूजा ने खुद फ़ोन मिलाया और बोली, सॉरी विशाल, मैं उस समय पापा के पास बैठी थी। विशाल बोला, हाँ मैं समझ गया था कि आप किसी ऐसी जगह बैठी हो जिनके आगे बात नहीं कर सकती। इट्स ओके। पूजा ने पूछा, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? विशाल बोला, शाम तक आप मुझे फ़ोन नहीं करती तो बुरा लगता, तब मैं सोचता कि आप शायद मुझे पसंद नहीं करती। फिर उन दोनों में दूसरी बातें होने लगी और कुछ दिनों बाद पूजा ने फार्मूला नंबर 2, 3, 4 और 5 एक साथ ट्राई किए। पूजा ने विशाल को एक रेस्टोरेंट में डेट पर बुलाया। फार्मूला नंबर 2 वह लेट गई। फार्मूला नंबर 3 वह साथ में अपने चाचा के लड़के को ले गई जिसे विशाल ने पहले कभी नहीं देखा था। वह चाचा के लड़के का हाथ पकड़कर चलती हुई विशाल के पास पहुंची। फिर चाचा का लड़का रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और पूजा विशाल के पास बैठ गई। तुरंत विशाल ने पूछ लिया, बोला, साथ में जिन्हें लाई हो उनका परिचय नहीं करवाओगी क्या? पूजा बोली, वह चाचा जी का लड़का है, पापा ने साथ भेजा है। विशाल बोला, वह मेरा होने वाला रिश्तेदार हुआ ना, उन्हें यहीं बुला लो। पूजा बोली, अरे हम यहाँ डेट पर आए हैं, पार्टी में नहीं आए। विशाल बोला, अपनों को बाहर खड़ा करके कैसी डेट, उन्हें बुलाओ, हम उम्र हैं, साथ में बैठकर खाना खाएंगे, एकांत में साथ रहने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर पूजा ने अपने भाई को वहां बुला लिया। तीनों बैठे खाना खा ही रहे थे कि पूजा ने मौका देखकर विशाल के कपड़ों पर सब्जी गिरा दी। फार्मूला नंबर 4 फिर बोली, सॉरी यार, मिस्टेक हो गई, आपके कपड़े खराब हो गए। विशाल बोला, आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर सॉरी ना बोला करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। जब तीनों ने खाना खा लिया तो विशाल बोला, चलो मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर देता हूँ। फिर जब पूजा गाड़ी की तरफ बढ़ी, वह जानबूझकर लड़खड़ा गई और उसके दोनों हाथ गाड़ी के बोनट से टकराए। पूजा के हाथ में पहने धातु के कड़ों से गाड़ी पर बड़ा सा स्क्रैच पड़ गया। फार्मूला नंबर 5 वह बोली, सॉरी यार, पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है, देखो गाड़ी पर कितना बड़ा स्क्रैच पड़ गया। विशाल बोला, ऐसी बातों पर सॉरी ना बोलें, हमारे घर में भूलवश होने पर नुकसान पर सॉरी नहीं बोला जाता है, चाहे वह नुकसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये तो एक छोटा सा स्क्रैच है। उसके बाद विशाल उन दोनों को घर पर ड्रॉप करके चला गया। पूजा ने पापा को सारी बात बताकर कहा, पापा ये तो आपकी 5 परीक्षाओं में पास हो गया। पापा बोले, अब मेरी तरफ से ओके है, लड़का स्ट्रेस झेल सकता है, जल्दी शक नहीं करता, नुकसान होने पर मेरे जैसे ही विचार रखता है, रिश्तेदारों की कदर करता है, पूरी तरह मैच्योर और सुलझा हुआ है। और फिर पूजा की विशाल से सगाई हो गई और कुछ दिनों बाद शादी भी हो गई। आज 10 साल हो गए शादी को। दोनों की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी के साथ गुजर रही है, क्योंकि उनके पापा की नज़रों में विशाल बेस्ट था और बेस्ट ही निकला। दोस्तों, अपने बेटे या बेटी का रिश्ता पूरी सावधानी के साथ करें,
पूरी जांच पड़ताल के बाद ही शादी करें। कई बार लड़का पैसे वाला होता है या नौकरी लगा हुआ होता है तो लोग बिना सोचे समझे उससे अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, मगर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।